दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों आज देखा जाए सुबह से लेके आज काफ़ी ये खबर चल रही है, काफ़ी कॉलें आ रही हैं कि सर सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय के मरने के बाद में अब तो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि सुब्रत राय ही है या कहीं ऐसा तो नहीं है, पावरफुल व्यक्ति है, विदेश जाने के सारे उसके कागज़ तो कंप्लीट ही हैं और कहीं ऐसा ना हो कि वो केवल एक साजिश के तहत ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही, चलाई जा रही हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि ऐसे व्यक्ति का कुछ पता नहीं है कि सत्य है मृत्यु या केवल अफवाहें हैं, लेकिन जो दिख रहा है, लग रहा है कि शायद मृत्यु ही है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्तियों का कुछ कहा नहीं जा सकता है और बहुत सारे डाउटफुल हैं। कुछ लोग तो ये पूछ रहे सर ये बताइए अब क्या होगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे ऐसे भी लिख रहे हैं कि अब तो पैसा डूब गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों किसी भी कंपनी का डायरेक्टर या सीएमडी रहे या ना रहे, इससे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। पैसा तो मिलेगा, 100% मिलेगा। हमारे देश में संविधान है, कानून है और ये सरकार की ड्यूटी और जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो हमारा केंद्रीय कानून हो या राज्य का कानून हो या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 हो या अन्य क्रांतिकारी कानून, जिसके तहत ये सरकार की जिम्मेदारी और ड्यूटी है। और किसी भी सहारा इंडिया के, चाहे वो क्रेडिट कोऑपरेटिव के निवेशक हों, चाहे कियोसाप के हों, चाहे अन्य रियल एस्टेट हाउसिंग डिवीज़न या किसी सेक्टर के हों, हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान मिलेगा और देश में कानून है, उस कानून के तहत आप सबका भुगतान होगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखा जाए आज बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं और हाँ, सरकार को ये करना चाहिए कि 13 करोड़ से अधिक निवेशक हैं और ये सार्वजनिक करना चाहिए और इनका जो काम क्रिया हो वो भी अगर अग्नि मुखाग्नि दिया जाए तो भी सामने होनी चाहिए थी। और उसका एक ही कारण है कि जिससे सही है कि गलत है, क्योंकि इसके पहले कल्पतरू के भी वो कौन सा राणा था जिसको लेकर के कि वो विदेश भाग गया, उसके बाद में पता लगा कि उसको मृतक दिखा दिया गया। तो इस तरह का छल कपट भी हो सकता है, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तस्वीर साफ हो जाएंगी। लेकिन भुगतान को लेकर किसी भी निवेशक को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भुगतान तो सरकार की ड्यूटी और जिम्मेदारी है और एक एक व्यक्ति का भुगतान मिलेगा। आप लोगों से यही हम अनुरोध करेंगे कि पेशेंस को, धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए हमारा जो कार्यकर्ता है पहले ही बहुत परेशान है, पीड़ित है और बड़ा दुखी है और कहीं ना कहीं उसे देखा जाए अब और अधिक दुख का भार महसूस हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु एक अटल सत्य है और ये एक अंतिम सत्य है और मृत्यु तो हर व्यक्ति की होती है। और सुब्रत राय तो देखा जाए एक प्रकार ठग ही था, जिसके कारण हिंदुस्तान में कई हज़ार अभिकर्ता और जमाकर्ताओं ने आत्महत्या की है। तो इस पर रोने की ज़रूरत नहीं है, आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों को धैर्य और पेशेंस के साथ, और हाँ, मैं जबकि लखनऊ का रहने वाला हूँ, मेरी नज़र बनी हुई है कि सच्चाई क्या है। हमारा प्रयास रहेगा इसकी सच्चाई के तह तक जाने के लिए। और हमने काफ़ी, हमारे जो जानने वाले हैं सहारा इंडिया से लेकर के मीडिया में, उनसे हमारी बातचीत हुई है और मैंने इस चीज़ को कह भी रखा है कि देखें कि वास्तविक में सुब्रत राय ही है या किसी प्रकार का ये छलावा है। लेकिन दोस्तों टेंशन पीड़ित जमाकर्ताओं, कार्यकर्ताओं को लेने की ज़रूरत नहीं है। केंद्रीय कानून हो या राज्य का कानून या अन्य क्रांतिकारी कानून, उनके तहत आप सबका भुगतान होगा। और अब ज़रूरत है
चाहे सहारा इंडिया हो, चाहे PSL इंडिया हो, कल्पतरु हो, साई प्रकाश हो, श्री राम हो, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोकेश्वर, कल्पवट, कल्पवर्षा, क्रेडवल, मतलब या जितनी भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सर्वजना हो, या अन्य जो भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, अर्थ तत्व हो, तो दोस्तों समस्त अभिकर्ताओं कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की ज़रूरत है और एकजुट हो करके मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह को आगे बढ़ाना है। एकजुट हो करके जो 3-4 महीने का हमारे आपके पास टाइम बचा है, उस समय में सरकार को अपनी ताकत को दिखा देना है और दिखाना ही नहीं है, भुगतान भी सुनिश्चित कराना है और इन ठगों का सर्वनाश भी सुनिश्चित कराना है। तो दोस्तों एक ही बात कहेंगे, टेंशन मत लो, भुगतान सबका होगा, चाहे वो सहारा इंडिया हो या अन्य कंपनी हो, भुगतान तो करना होगा। भुगतान के अलावा सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और न है और न बचा है। अब भुगतान तो करना ही होगा। 17 के बाद हमारी पदयात्रा भी शुरू होगी भुगतान को लेकर के। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भाग लें। जो 17 नवंबर को हमारी एक बैठक है भुगतान को लेकर के, वहीं से रणनीति बनेगी, योजना बनेगी। योजना एक आदर्श शक्ति है जो आपके साथ काम करती है। उसी योजना के तहत आप लोगों का भुगतान भी सुनिश्चित कराएंगे और जो अभी तक अभिकर्ताओं के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो रहे हैं, इसका समाधान भी निकाला जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। दोस्तों टेंशन मुक्त हो करके एकजुट हो जाओ, भुगतान का यही मार्ग है। और एकजुटता के साथ साथ विधि सम्मत तरीके से लीगल प्रोसेस में भी हम आपके भुगतान के लिए और उन सारी जो कंपनी के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन कंपनियों को लेकर के हम लीगल प्रोसेस में भी जाएंगे और लीगल प्रोसेस और जनमत के माध्यम से आपका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।